सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। हम शब्द भेद पढ़ रहे हैं। शब्द भेद कुल 8 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद और अविकारी शब्द के 4 भेद। विकारी शब्द में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की जानकारी हमने ली है। तो आज हम क्रिया और अविकारी शब्द या अव्यय शब्द के बारे में जानकारी लेंगे। तो क्रिया यानी जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे रोया, खा रहा, जाएगा आदि। उदाहरण स्वरूप अगर एक वाक्य मैंने खाना खाया देखा जाए तो इसमें क्रिया कौन सी है? तो क्रिया है खाया। तो क्रिया खाया शब्द है। इसका नाम मोहन है में क्रिया है शब्द है। ठीक है। जैसे देखो कल मैं पुणे एक वाक्य है। अगर इसमें हम क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका अर्थ हम नहीं समझ पाते। और अगर इस वाक्य को कल मैं पुणे जाऊंगा यानी क्रिया का प्रयोग यहाँ पर किया, क्रिया कौन सी है यहाँ पर? जाऊंगा। यानी इसे क्रिया कहते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। यानी कर्ता द्वारा किया गया कार्य जिसका प्रभाव अन्य चीज़ों पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर क्या है? तो देखो सकर्मक क्रिया में इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं। अकर्मक क्रिया में इसमें कर्ता और क्रिया तो होते हैं लेकिन कर्म नहीं होता। सकर्मक क्रिया में इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज प्रभावित होती है। और अकर्मक क्रिया में इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से किसी और चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण देखते हैं। सचिन फुटबॉल मैच खेलता है। दूसरा वाक्य है बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए। तीसरा वाक्य है वह साइकिल से स्कूल जाता है। चौथा वाक्य है वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है। ये सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण है। अकर्मक क्रिया के उदाहरण है वह बहुत तेज दौड़ता है। दूसरा वाक्य है वह दिन भर गाता रहता है। तीसरा वाक्य है रमेश पढ़ता है। चौथा वाक्य है आकाश दिन भर खेलता रहता है। तो ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब देखते हैं अव्यय यानी शब्द भेद का। जैसे अविकारी शब्द और विकारी शब्द ये मैंने पहले ही आपको बताया। तो अव्यय अव्यय का अर्थ क्या होता है? तो अव्यय का अर्थ है जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन न हो। ऐसे शब्द जिन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। जैसे कि क्योंकि, चुपचाप, इस प्रकार के जो शब्द है इसमें कोई बदलाव नहीं होता या परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय शब्द भी कहते हैं।
अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इन अव्यय के प्रकारों की जानकारी हम लेते हैं। इसमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। व्याख्या है, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल आसान है। देखो, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द यानी क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले ऐसे शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया कब, कहाँ, कैसे और उसके परिणाम बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे देखो, उदाहरण है, वह धीरे धीरे चलता है, यानी चलने की क्रिया है और चलने की क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द है धीरे धीरे, यानी कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा वाक्य देखो, सीता छत पर बैठी है। बैठना यह एक क्रिया है, लेकिन बैठने के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द कौन से हैं, छत पर। तो छत पर यह क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं, वे शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। अब देखो और उदाहरण देखते हैं कि संबंध बोधक अव्यय। जैसे जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं मित्रों के साथ घूमने गया। इस वाक्य में के साथ इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो व्याख्या ही इसकी क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं। जैसे मैं मित्रों के साथ घूमने गया। दूसरा वाक्य देखो, सोहम घर के बाहर खड़ा था। यानी संबंध बताने का काम करने वाले ये शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि के किनारे, के साथ, के पीछे, के आगे, के ऊपर, के नीचे, के साथ, के बाहर, इस प्रकार के शब्द जब वाक्य में आते हैं तो वह संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। एक पद, वाक्यांश, उपवाक्य का संबंध दूसरे पद, वाक्यांश, उपवाक्य से जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। पहचानना बिल्कुल आसान होता है। देखो कौन से होते हैं समुच्चय बोधक शब्द, तो और, या, किंतु, लेकिन, कि, तो आदि शब्दों का भी प्रयोग समुच्चय बोधक अव्यय में किया जाता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय यानी दो स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये व्याख्या आसान है देखो याद रखने के लिए कि दो स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दो शब्द कौन से, उदाहरण के लिए देखते हैं। देखो, सीता और गीता खेलने गई। सीता और गीता यानी और शब्द क्या है यहाँ पर, समुच्चय बोधक अव्यय है, यानी दो शब्दों को जोड़ने वाला ये शब्द है और। तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। तो देखो यहाँ पर दो स्वतंत्र वाक्य है, तुम मेरी मदद कर सको और दूसरा है बड़ा उपकार होगा। तो इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम तो ये शब्द करता है। तो ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। इसके और भी उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे गोवा में उमस थी लेकिन मुंबई जितनी नहीं।
तो इस वाक्य में लेकिन शब्द है और दो वाक्यों को जोड़ता है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे, तो इसमें की शब्द से दो वाक्यों को जोड़ा गया है, तो यह समुच्चय बोधक अव्यय है। और एक वाक्य हम देखते हैं, पाँव इधर उधर गया तो मोच आ जाएगी। तो देखो, पाँव इधर उधर गया यह एक वाक्य है, मोच आ जाएगी यह एक वाक्य है। तो इन वाक्यों को जोड़ने का काम तो शब्द करता है, तो यह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। चौथा है देखो, विस्मयादि बोधक अव्यय। वे शब्द जो हर्ष, शोक, आश्चर्य, क्रोध, घृणा आदि भावों को व्यक्त करते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये पहचानना बिल्कुल आसान होता है, यानी विस्मयादि बोधक चिह्न का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया हुआ होता है। जैसे उदाहरण देखो, अरे यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। तो देखो, अरे के बाद जिस चिह्न का प्रयोग हुआ है वह विस्मयादि बोधक चिह्न है। दूसरा वाक्य देखो, वाह क्या शानदार इमारत है। तो यहाँ पर वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिह्न का प्रयोग हुआ है। यानी ये बहुत आसान होते हैं पहचानने के लिए कि ऐसे शब्द जिन शब्दों से आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित होते हैं। ऐसे शब्द जैसे अरे, वाह, उसी प्रकार के अबे, ओह, हे भगवान, अरे रे, इस प्रकार के शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं। यानी वे शब्द आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, वह विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से विस्मय, प्रशंसा, घृणा, प्रेम, शोक, चेतावनी आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो आज हमने शब्द भेद में से क्रिया और उसके बाद अव्यय और अव्यय के मुख्य 4 भेद पढ़े, जो कि क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।